हेलो डियर फ्रेंड्स, वेलकम टू इन दिस वीडियो। आज की इस वीडियो में हम लोग डिस्कस कर रहे हैं डीएलएड फर्स्ट सेमेस्टर के 2017 के पेपर के बहुविकल्पी प्रश्नों के बारे में। पिछली वीडियो में हमने सभी बहुविकल्पी प्रश्न पे प्रीवियस ईयर 2024, 23, 2020 और 19, 18 के देख चुके हैं। ठीक है, ये सभी प्रश्नों को देख चुके हैं पहले की ही वीडियोस में, जिनमें हमने पार्ट 3 कंप्लीट कराए हैं। ये आपका पार्ट 4 है, इसमें हम लोग 2017 के प्रश्नों को करेंगे। पार्ट 5 में हम लोग 2016 के प्रश्नों को करेंगे। बाकी जितने भी बहुविकल्पी प्रश्न बचेंगे उनको हम लोग पार्ट 7 में कंप्लीट कर लेंगे। ठीक है, पार्ट 7 तक कंप्लीट कर लेंगे। इसके बाद हम लोग अतिरिक्त प्रश्नों को वन शॉट में देखेंगे। ठीक है, ओके, तो स्टार्ट करते हैं आज की क्लास को। 2017 के सभी बहुविकल्पी प्रश्न वन लाइनर क्वेश्चन के थ्रू मैं आपको बताने वाला हूँ। स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को। पहला क्वेश्चन है आपका, मछली में श्वास लेने के लिए कौन सा अंग पाया जाता है। मछली जो होती है पानी में रहती है, आप सभी जानते हैं, और उससे सांस लेने के लिए कौन सा अंग पाया जाता है। आपके ऑप्शन यहाँ पे लिख देखने को मिलेंगे, फेफड़ा, गलफड़ा, इस तरह से। तो आप लोग टिक करेंगे अपना ऑप्शन गलफड़ा को। ठीक है, गलफड़ा यहाँ पे आपका करेक्ट आंसर रहेगा। जैसे मछली जो होती है वो गलफड़ों के द्वारा ही सांस लेती है, उसमें श्वसन अंग जैसे फेफड़े नहीं होते हैं। ठीक है, ओके। नेक्स्ट, एक गज बराबर होता है, सेकंड नंबर क्वेश्चन है, एक गज कितने के बराबर होता है। तो एक गज जो होता है वो 3 फुट के बराबर होता है। यहाँ पे आपको ऑप्शन दिए जाएंगे कई सारे, तो आप वहाँ पे टिक करेंगे कि 3 फुट के बराबर होता है। ठीक है, 3 फुट के बराबर एक गज होता है। ठीक है, इसके बाद आता है तीसरा प्रश्न। तीसरा प्रश्न है, घुलनशील ठोस पदार्थ। घुलनशील ठोस पदार्थ को द्रव से पृथक करने की विधि क्या होती है। तो द्रव से पृथक करने की जो विधि होती है उसे हम वाष्पन कहते हैं। ठीक है, वाष्पन। ठीक है, वाष्पन कहा जाता है। तो आपको याद रखना है, ठोस घुलनशील ठोस पदार्थ को द्रव से पृथक करने की विधि होती है, उसे हम वाष्पन कहते हैं। ये याद रखना है। ठीक है, इसके बाद आता है फोर्थ क्वेश्चन। फोर्थ क्वेश्चन है, पहलवान जो होता है, ठीक है, पहलवान को भार उठाने में लगने वाला बल कौन सा होता है। तो पहलवान जब भार को उठाता है तो उसे पेशी बल लगाना पड़ता है। जैसे हम कोई वस्तु उठाएंगे तो हमें भी पेशी बल लगाना पड़ेगा। ठीक है, जब हम साइकिल चलाएंगे तब भी हमें पेशी बल लगाना पड़ता है। तो ये आपको याद रखना है। कोई पेड़ से कोई फल नीचे गिर रहा है, ठीक है, ज़मीन पे गिर रहा है, तो वहाँ पे आपका गुरुत्वाकर्षण बल लगता है। ये आपको याद रखना है। ठीक है, नेक्स्ट फिफ्थ क्वेश्चन क्या है आपका। तो फिफ्थ क्वेश्चन है, चने के बीज में हल्के पीले रंग की संरचनाओं का नाम क्या होता है। तो देखो, चने के बीज आपने देखे होंगे, ठीक है, चना जो होता है वही, उसमें हल्के पीले रंग की संरचनाओं का क्या नाम होता है, ये हमें बताना है। तो इसका आंसर होता है बीज पत्र। उन्हें बीज पत्र कहा जाता है। हल्के पीले रंग की जो संरचना होती हैं उन्हें हम बीज पत्र कहते हैं। ये आपको याद रखना है। यहाँ पे आपके ऑप्शन कई मिलेंगे तो आपको अच्छे से इन्हें टिक कर देना है। ठीक है, तो आपका राइट आंसर क्या रहेगा यहाँ पे, बीज पत्र। ठीक है, तो आइए आगे जानते हैं। देखिए, यहाँ पे हमने बहुविकल्पी प्रश्न कंप्लीट करे 2017 के। ठीक है, अब अगली वीडियो में 2016 के, और अगली वीडियो में उसके अगली वीडियो में हम लोग, ये आपका पार्ट 4 था, फिफ्थ में हम लोग 2016 के, और सिक्स्थ में हम लोग, 6 और 7 में हम लोग क्या करेंगे, अगले प्रश्नों को कंप्लीट करेंगे। ठीक है, सभी बहुविकल्पी प्रश्न आपको इन्हीं 7th पार्ट में देखने को मिल जाएंगे। आपने पिछली वीडियोस को अच्छे से देख लिया होगा। अगर नहीं देखा है तो उन वीडियोस को ज़रूर देखिए। प्लेलिस्ट आपकी बनी हुई है, तो वहाँ से आप लोग प्लेलिस्ट के थ्रू देख सकते हैं। डिस्क्रिप्शन में भी लिंक दिया हुआ है टेलीग्राम का, वहाँ से आप लोग इसकी PDF फ्री में ले सकते हैं। बाकी मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच, गुड बाय, टेक केयर, सी यू सून, थैंक यू।